हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 13.8। तो अपने क्वेश्चन हो गए थे 5 तक। आज है 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है। हेमिस्फेयर टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो हमें क्या दे रखा है इसका। तो हमें पता है इनर रेडियस दे रखी है इसकी। तो क्या एक हेमिस्फेरिकल है और इसकी क्या है इनर रेडियस दे रखी है। 6 आंसर है हमारा। तो हमें क्या गिवन है, गिवन दे रखा है हमारे पास। जो गिवन है वो लिख लेता हूं मैं। इनर रेडियस है, इनर रेडियस है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। और आउटर क्या होगी, इसकी थिक भी दे रखी है, इसकी मोटाई दे रखी है। मोटाई कितनी दे रखी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर थिक। तो इनर रेडियस वो मीटर में है और वो क्या है सेंटीमीटर में है। आउटर रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आउटर कितनी हो जाएगी, इसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस, अब इसको क्या बदल लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 0.01 मीटर। 0.01 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.01 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आउटर रेडियस ये आ गई, गिवन इनर रेडियस ये है हमारे पास। और क्या पूछा अब हमें ज्ञात करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। कि इसका जो वॉल्यूम बताना हमें इस टैंक को निकालने का, मेक बनाने के लिए इस टैंक को, तो इसका कितना यूज करते हैं। तो इसकी जो यहाँ पे क्या दे रखे, इसकी जो मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। नहीं देख रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज किया मैंने 0.01 मीटर में कन्वर्ट किया ये, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ आयरन जो यूज करेंगे उसका निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या निकालेंगे 2/3 हेमिस्फीयर के लिए। तो 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन में माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। जो इनर है उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल आर से, और जो आउटर रेडियस उसको ग्रेटर आर से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हम 2/3 इंटू पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और 2/3। इसमें दोनों क्या है 2/3 और 2/3 इसमें भी है और इसमें पाई पाई भी है, दोनों कॉमन लिख लिया मैंने। तो क्या बचेगा आर क्यूब, और इधर क्या बचेगा स्मॉल आर क्यूब। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा ए क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको। तो हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2/3 इंटू 22/7। और जो आर क्यूब, आर रेडियस है स्मॉल, यहाँ पे है ग्रेटर, ग्रेटर क्या दे रखा है 1.01 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे माइनस, और स्मॉल आर से क्या है 1 मीटर, तो क्या करेंगे 1 का क्यूब करें, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा 2/3 इंटू 22/7, और जिसको जो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 1.0300301 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो अगली स्टेप आएगी 2/3 22/7, और इसको जैसे इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 से 1 चला जाएगा, इसमें बटेगा 0.0300301, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 2/3, 2 को कर दूंगा तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 44 अपॉन, और 7 3 जा 21,
इंटू 0.0303001। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो 44 को 0.03031 के साथ अगर सोल्व करते तो हमारे पास जो आंसर आता है 1.33244 अपॉन 21, 0.06348 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 21 का क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और क्या दे रखा है, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, और उसका क्या पूछा, हमें वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। मैं लिख लेता हूँ क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें क्या पता है, रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर है तो पहले क्या करेंगे, रेडियस भी निकालेंगे इसकी, और सरफेस एरिया क्या दे रखा है, तो लिख लेता हूं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला होता है, पहले तो ये दे रखा है सोल्व करके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4πr³ होता है, इक्वल टू 154। ठीक है, और क्या करता हूँ मैं, इंटू रेडियस निकालनी है हमें, तो रेडियस हमारे पास नहीं है और सारी वैल्यू है हमारे पास, तो हमारे रेडियस निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर लूँगा इन सभी बाकी का। 154 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में थे वो क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, 22 1 21 22 1 और ये जाएगा 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, r² 49, और अब क्या रहेगा, ये स्क्वायर इधर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 49/4, तो क्या आएगा, रेडियस जो हमारे पास आएगा 7/2। ठीक है, और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r², यहाँ पे जो था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 × 7 और 4 को लिख सकता हूँ 2 2 जा। ठीक है, और अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे r² लिख सकता हूँ, r²। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते थे, दिखाई नहीं दे रहा था, 7 × 7 और 2 × 2 4 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और r² करूँगा तो क्यूब इधर लग जाएगी, क्या हो जाएगी इसको 7 × 7 और 7 × 7। ठीक है, तो इन 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार मैं लिख सकता हूँ इसको, तो क्या आएगा, जो रेडियस आएगी 7/2 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हम निकालनी तो क्या है 7/2, 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, और क्या कटेगा, 2 और 2 से 2 2 जा 4, और 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 1 जा 2, और 2 से 11 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचा, और 7 और 7 इंटू 7 और इंटू 7, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 3 बचा ओनली फॉर, 3। इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 11 को 7 से करना 77, और 77 इंटू 7 3, और 77 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 539/3। अब 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 1 जा 3, मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये जाएगा 179, और क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2/3, ये क्या आएगा आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 क्वेश्चन है,
ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज द फ्रॉम ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जैसा उसमें डोम बना रखा गुम्बद जैसा। फ्रॉम इनसाइड इट वाज द वाइट वाश, उससे क्या करनी है हमें सफेदी करनी है। इन द कॉस्ट दे रखी है 4989.60 पैसे। इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया, निकालना डोम का, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम की वॉल्यूम बतानी हो, सरफेस एरिया पूछ रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हमने कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट क्या दे रखी है 4989.60, वो जो रेट दे रखा है हमें दे रखा है 20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, पहले इसमें पूछा था तो इसका इस प्रकार से ये इसका एरिया पूछा है, डोम होता है ये, और हमें रेडियस भी बतानी है इसकी, वॉल्यूम पूछेगा तो। और अब पहले सबसे पूछा सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो क्या होता है सरफेस एरिया का, कॉस्ट ऑफ रेट, तो क्या दे रहा है कॉस्ट और रेट होता है क्या, और कॉस्ट हमारे पास है 4989.60 अपॉन 20, तो एक जीरो का लग जाएगा 498.96, ठीक है। पॉइंट टू जी पे था 10 और है, तो यहाँ पे का लग जाएगा, यहाँ से आके यहाँ पे लग जाएगा 10 पे, ओके। नहीं दिखाई दे रहा ये, ठीक है। ये तो था अपना सरफेस एरिया। तो और क्या है इसमें, अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2, तो क्या आएगा 2 से में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8, 1 बचेगा, और 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। किसी में था मीटर था तो मीटर इसको, ठीक है। सेकंड पूछा हमें क्या पूछा, वॉल्यूम बतानी है, डोम का क्या पूछा है, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो हम पहले सी एस ए निकालते हैं इसका, सी एस ए डोम, तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर क्यों क्या है, 2 पाई हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, हमारा जब आया था क्या आया सरफेस एरिया 249.48, इसके इक्वल रख दिया मैंने, और 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 249.48, ठीक है। अब क्या है, रेडियस को इधर रख देते और सारी वैल्यू को किधर पुट कर देते, ट्रांसफर कर देते इनका, 98 इंटू जो ये इसके डिवाइड में थे तो इसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, और 2 को अगर देता हूँ तो क्या आता है 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 1 बचेगा, तो 2 9 जा पॉइंट क्या लगेगा, और क्या बचेगा हमारे पास 2 9 जा 18 फिर दोबारा, ठीक है। और इसमें पॉइंट को हटा लेता हूँ तो नीचे लिख देता हूँ 100, आसानी रहेगी। और मैं 22 का भाग देता हूँ, इसको कितने बार जाएगा ये, इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसको काट पीट के वो आएगा हमारे पास 56 7 इंटू 7 और अपॉन में 100, इसको काटने के बाद इसका आएगा 567, ठीक है। और क्या लिख दिया इसको, ऐसे कैसे लिख दी संख्या, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको जो सोल्व करते 567 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 3969/100, ठीक है। रूट लग जाएगा 69/100, वो जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारा, ये होता है 63 का
स्क्वायर होगा और ये 10 का। ठीक है, ये मीटर में आएगा, ये आपका। अब पूछा क्या है, ये तो रेडियस आई, हमें वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो क्या फॉर्मूला था, 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर है ये, 2/3 इंटू 22/7 और 63/10, 63/10, 63/10। तो कैसे क्या कटेगा, 7 जा 7, 7 9 जा 63 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो बाकी बचा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 और क्या बचेगा 63 इंटू 63 और अपॉन कितना बचेगा नीचे 10, 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। ठीक है, इसके बाद ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 3 बचेगा 63 63 और 3 और 22 को हमें इससे मल्टीप्लाई कर 44 हो गया। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 523908 अपॉन 100। ठीक है, और ये क्या लग जाएगा 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, तो 523908 1 2 3 के बाद उनके लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, ये आपका आंसर। और किसमें आएगा मीटर क्यूब, क्यों वॉल्यूम पूछा था, ये है मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th क्वेश्चन दे रखा है 27 सॉलिड आयरन से स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर दे रखा है, एंड सरफेस एरिया एस आर मेटल टू फ्रॉम ए स्फेयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर और रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश का। तो क्या बताना, एक तो रेडियस बतानी है न्यू स्फेयर की और रेशियो बताना। तो 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पहला तो याद करना है, रेडियस पूछी आर डैश की, रेडियस पूछी, और सेकंड है इसमें एस और एस डैश का रेशियो बताना। और हमें क्या बोला है, इसका क्या दे रखा है 27 आयरन स्फीयर दे रखे और इसकी रेडियस दे रखी है, प्रत्येक की रेडियस आर है। तो एक स्फीयर है और इसकी जो रेडियस वो क्या है आर है, स्मॉल आर है, और कितने ये 27 स्फीयर है। ठीक है, और इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या दे रखा, हमें दे रखा एस। ठीक है, और दूसरा जो दे रखा है वो क्या बोला कि न्यू स्फीयर बनाते और उसका जो क्या हो जाता है विद स्फीयर एरिया एस डैश, जो इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है एस डैश बन जाता है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या भी क्या होगी, रेडियस जो होगी आर डैश होगी। तो इसमें पहले में पूछा है कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर की रेडियस क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस आर डैश इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस जिसकी क्या है आर। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है क्या 4/3 पाई, रेडियस क्या है आर डैश का क्यूब, और इधर 27 इंटू 4/3 पाई, जो अब ये आर रेडियस क्या है आर है और इसका क्यूब, ये रेडियस ऊपर है। ठीक है, तो क्या कट जाएगा 4 3 पाई से 4 3 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू आर का क्यूब। तो आर डैश क्यूब, और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब करूँगा तो मैं इधर लगा देता हूँ, क्यूबिक लगा दूंगा, ये लो क्यूब 27 इंटू आर का क्यूब।
आर डैश इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू आर इंटू आर इंटू आर। देखो स्क्वायर होता तो 2 होता, तो 2 बार होता तो हम स्क्वायर बाहर निकाल देते। अब 3 बार क्यूब है तो क्या निकालेंगे, आर डैश इक्वल टू क्या निकल जाएगा, क्यूब है तो 1 बार निकलेगा तो 3 और क्या आएगा बार आर आएगा। ये अपनी क्या आ गई, आर डैश रेडियस आ गई नो स्फीयर की, ठीक है, नो स्फीयर की क्या है रेडियस। और सेकंड हमें पूछा है क्या बताना है, रेशियो बताना है इनका, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर। तो क्या दे रखा था, स्मॉल स्फीयर का जो सरफेस एरिया देखा था एस, और जो बिग का दे रखा है एस डैश। यहाँ पे फॉर्मूले लिखते हैं 4 पाई आर क्यूब और दूसरा था 4 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते 4 पाई ये डैश है तो आर गुना आर, 4 पाई इंटू आर डैश गुना आर डैश। आर डैश का जो मान क्या था हमारे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाए, क्या बचेगा आर इंटू आर, और आर डैश का मान क्या आया था 3 आर आया था तो 3 आर इंटू 3 आर, ठीक है। तो आर से आर से आर कट जाएगा, इस आर से आर की कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 तो क्या रेशियो आएगा 1:9। ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 क्वेश्चन है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of diameter is 3.5 mm. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule में। तो एक कैप्सूल दे रखा है इस मेडिसिन का, और इसकी शेप जो कैसी है स्फीयर जैसी है, इसका जो डायमीटर भी दे रखा है, बोला कि हाउ मच मेडिसिन, इसमें कितनी मिलीमीटर क्यूब आती है इस मेडिसिन, इसको भरने के लिए, कैप्सूल को भरने के लिए। तो क्या बतानी है, इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा, तो गिवन क्या हमारे पास एक डायमीटर दे रखे 3.5 मिलीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगी 3.5/2 मिलीमीटर ये भी, और क्या दे रखा है कैप्सूल है स्फीयर में, ठीक है, और इसको डायमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो क्या बताना है मेडिसिन नीडेड बताना है, कितनी आवश्यकता है उसको, तो वॉल्यूम बतानी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मैं सूत्र लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 पाई की जगह, और रेडियस क्या है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2 3.5/2, ठीक है। तो कट रहा है तो काट लो, क्या कट रहा है 7 से 7 5 जा तो 0.05 आएगा, 0.5, ठीक है। और 2 और 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 11 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11 बचा ऊपर, वो 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और नीचे क्या बचेगा ओनली 4, ये सारे कट के वो 3 बचेगा, ठीक है। और इनको सोल्व करना तो हमारे पास क्या आएगा सोल्व करने के बाद 22.458, ठीक है। इनको सोल्व करोगे और मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले को, और क्या करना 3 से डिवाइड करना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अपनी 13.8 एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।